जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरु पा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे लास्ट 2 नाइट से ना मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बैक में इतना अजीब सा पेन है कि मैं 2 दिन से सो नहीं पा रही हूँ। इतनी बेचैनी कि मैं करवटें ही बदलती रहती हूँ। तो आज मॉर्निंग में मैं जैसे उठी थी तो मैं जैसे गुरुपा को गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, जो कि मेरे लॉबी में गुरुपा का वाइट चूल्हे में बहुत बड़ा स्वरूप लगा है। तो मैं दिन की शुरुआत अपने गुरुपा से ही करती हूँ। तो मैंने गुरुपा के आगे हाथ जोड़ के यही बोला, मैंने कहा गुरुपा, मुझे नहीं पता मुझे 2 दिन से क्या हो रहा है, आप ही देखो, आप ही संभालो। अजीब से बेचैनी और पेन है। तो शुक्राना और गुरुपा मन की सारी सुनते हैं, बहुत बारीकी से सुनते हैं। मुझे नहीं पता वो कोई मेरे पे कष्ट आया जो गुरुपा ने छोटे से दर्द दे के काटा या क्या था, ये तो गुरुपा जानते हैं। फिर संगत जी, क्या होता है, जैसे मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ गुरुपा को गुड मॉर्निंग विश करके, तो मैं जैसे लेटी होती हूँ तो मैं अपने अंकल से बोलती हूँ कि सुनो, पता नहीं मेरे को 2 रातों से क्या हो गया है, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे बैक में अजीब सा पेन है, मैं नहीं सो पा रही हूँ, बेचैनी सी रहती है। तो उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हारे वोलिन स्प्रे कर देता हूँ। मैंने उनसे बोला कि शायद स्प्रे ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं चेक करता हूँ, थोड़ा तो होगा। फिर मैंने अपने अंकल से स्प्रे करवाया जहाँ मुझे फील हो रहा था पेन है, क्योंकि मैंने गुरुपा से बोला तो गुरुपा ने ही थोड़ दिया। उसके बाद संगत जी, जैसे मैं अंकल का 7 PM वाला सत्संग सुनने के लिए जैसे ही ओपन करती हूँ, तो उसमें क्या लिखा होता है टेलीपैथी में, ला दिखा मुझे कैसे नहीं ठीक होगा। और संगत जी, आप मानिए, मैं वोलिन स्प्रे लगा के सत्संग सुनने लगती हूँ। और जब सत्संग समाप्त होता है तो मुझे ये वाइब आई कि जो मेरा दर्द था वो मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। फिर जब मैं उठी तो मेरे अंकल ने भी पूछा दर्द कैसा है, मैंने कहा दर्द तो मेरा बिल्कुल गुरुपा ने हर लिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ऐसी मेहर बरसती है उनकी, इतना बारीकी से सुनते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, क्या ही बोलूँ मैं अपने गुरुपा के लिए। तो शुक्राना मेरा कमर दर्द सही करने के लिए और टेलीपैथी से स्पष्ट बताने के लिए, ला मुझे दिखा कैसे ठीक नहीं होगा, तेरा जवाब इस सत्संग में ही है, समाधान भी इसी सत्संग में है। और उसमें मुझे 2-3 सत्संग सुनवाए जिसमें कमर दर्द के ही थे। तो शुक्राना मेरे दातिया, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे। और आपने इस बेटी का जो हाथ कस के पकड़ा है, कभी मत छड़ना, ये आपके ही भरोसे है। आप ही इसे साम रहे हो, आप ही इसे हर कंडीशन में संभाल रहे हो, तो आप ही देख रेख करना और हमेशा जैसे प्रोटेक्ट करते हो ऐसे ही प्रोटेक्ट करना। दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं। तो 25 मई का सत्संग है ये, तो हमने घर पे सुखमनी पाठ रखवाया था, क्योंकि 21 मई को मेरे पापा एक्सपायर हुए थे।
तो सब गुरुपा की ही मेहर है, क्योंकि मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करती। मैं कुछ भी होता है गुरुपा से पूछती हूँ। तो मैंने गुरुपा से ही बोला था, गुरुपा आप बताओ घर में क्या रखवाना चाहिए, तो गुरुपा ने ही तोड़ दिया कि सुखमनी का पाठ रखवाओ। और आप देखिए उसमें गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी करी थी कि मैं येलो चोले में घर आ रहा तैयारी कर ले। और आज मुझे गुरुपा ने 7 PM में ही अंकल के सत्संग में सुनवाया कि उनको अंकल को गुरुपा ने बोला था मैं येलो चोले में आ रहा। तो उनको कहीं मंदिर वो गए थे तो माला स्वरूप मिला था, येलो गेंदे की माला मिली थी। तो गुरुपा ने जो थॉट दिया, फिर उन्होंने घर जाके थॉट आया कि येलो स्वरूप मतलब येलो माला के रूप में गुरुपा उनके साथ आए। और मुझे भी गुरुपा ने क्या संकेत दिया, क्योंकि जब हमने मंडे को सुखमनी का पाठ रखवाया था तो 25 मई को, तो जो गुरु नानक जी का स्वरूप रखा था, गुरुपा का स्वरूप रखा था और पापा का फोटो रखी थी वहीं पे। तो मैंने गेंदे के फूल चढ़ाए थे और मालाएं भी चढ़ाई थी। तो शुरुआत गुरुपा ने ही कराई कि मैं ही आया, मैं ही सुखमनी पाठ रखवाया है, तो मैं ही आया ब्लेस करन ले। और वो जो पाई जी आए थे जिन्होंने पाठ पढ़ना था, तो उन्होंने पहले गुरुपा के स्वरूप पे माला चढ़ा दी थी गेंदे की। लेकिन मैंने ही उनसे बोला कि पाई जी आप ना गुरुपा के स्वरूप के ऊपर रख दो माला, उनके ऊपर मत चढ़ाओ। तो गुरुपा ने मुझसे ही सेवा ली और ब्लेस किया कि देखो येल्लो चोला बोला था, और गेंदे की माला के रूप में आके वो स्वयं मुझे ब्लेस करके गए और ब्लेस पाठ रखवाया। तो शुक्राना मेरे दातिया। और उस दिन मंडे भी था गुरुपा का दिन, और 7 नंबर की ब्लेसिंग बनी। तो शुक्राना हर घड़ी एहसास कराने के लिए। और संगत जी एक शुक्राना मैं और करती हूँ, जैसे ना अभी जैसे मैंने कल ही गुरुपा से बोला था ये बात कि गुरुपा मुझे आपके सत्संग में आना है, मेरे को बहुत मन है, मेरे को आपकी बहुत ज़रूरत है। तो गुरुपा जानी जहान है, मन की सुनते हैं, इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से, क्या ही बोलूं। गुरुपा जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल सच है संगत जी। तो क्या होता है आज जब मैं सत्संग सुन रही होती हूँ, तो मेरा सत्संग 5 PM वाला ऑडियो सत्संग चल रहा होता है। तो उसमें एकदम से बीच में ही एक इनविटेशन आता है मुझे आज के सत्संग के लिए। 4:30 से 6:30 का सत्संग है और आज शुक्राने का दिन है। तो गुरुपा अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें लगा कि मेरी बेटी परेशान है, तो उन्होंने झटपट मुझे इनविटेशन भेज के बताया कि तू आ जा मेरे कोल, परेशान ना हो, मैं आ वेट कर रहे आ तेरा, छेती छेती आ जा हुण। तो शुक्राना मेरे दातिया, आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे, आप ही अपनी चढ़नी बिठाओगे और खूब ब्लेस करोगे, खूब मेरी हीलिंग करोगे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। यही बोलूँगी, ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना, ऐसी अपनी सेवा में रखना, ऐसी अपनी चढ़नी लाए रखना। और ये जो भक्ति की दात आपने मुझे बख्शी है, यही मुझे बख्शना और सबका भलाई करवाना। और गुरुपा पूरे परिवार को आपने ही संभालना है, जैसे आप संभालते हो, बच्चों को आपने संभालना है, सबको आपने संभालना है मेरे दातिया। मेरा तो सब कुछ आपका है, आपने ही देख रेख करनी है, जहाँ चलाना है जैसे चलाना है आप ही चलाओगे मेरे दातिया। बस प्यार ही देना मुझे, आपका प्यार। और ये इतना प्यारा सा जो आपका स्माइलिंग फेस देखती हूँ, मेरा दिन बन जाता है, मेरे सारे दुख हर जाते हैं आपको देख के। तो बस अपने से ही जोड़े रखना मुझे, सिर्फ आप चाहिए हर घड़ी हर क्षण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जैसा नहीं कोई देव, गुरु जैसा नहीं कोई देव। सच्ची में आप जैसा कोई नहीं है मेरे दाते, कोई नहीं है। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज बुधवार है और त्रयोदशी भी है संगत जी। और मेरे गुरु जी
काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, हाँ, मुझे गुरु जी का शुक्राना करने का टाइम नहीं मिल पाता। मेरे टाइम होता भी है, पर हम लोग अपनी लाइफ को इतना बिज़ी कर लेते हैं कि हम गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाते। तो संगत जी, जब गुरु महाराज इतनी रहमत बख्शते हैं हमारे ऊपर, हमारे हर समस्या समाधान करते हैं, तो हमें शुक्राना भी टाइम पे करना चाहिए। संगत जी, इसलिए आज मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, जी गुरु जी, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे कई दिनों से ये मैसेज दे रहे हैं कि पुत्र, तेरे बेटे पर संकट है और सत्संग सुन कस कटवा, तेरे पेट में जो बीमारियाँ पनप रही हैं, सत्संग सुनेगी तो वो बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और संगत जी, अभी हाल ही मैसेज ये आ रहा था कि मैंने ये दल बना के खिला, मेरा बड़ा मन है और मैं तेरे हाथ से ही बना के खाना चाहता हूँ। तो संगत जी, अभी मैंने वो सत्संग नहीं सुना कि गुरु जी को कौन सी दाल खानी है। फिर फ्लैश होता है कि मुझे अगर इस तरह ये वाली सब्ज़ी बना के खिलाएगी तो तेरी जितनी भी बीमारियां हैं शरीर के अंदर, वो मेरी ब्लैस की जो सब्ज़ी है वो खाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, वो सत्संग मैंने सुना तो उसमें गुरु महाराज जो है कटहल की सब्ज़ी और कड़ी कह रहे थे। पर संगत जी, अभी आपको पता है लास्ट मंथ चल रहा है, तो उस चक्कर में मेरे पास ना पैसे थे और तेल वगैरह भी ख़त्म हो रहा, थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था। और इस चक्कर में मैं गुरु जी के लिए कटहल बना सकी और ना ही कड़ी। और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से। मतलब गुरु जी बोलते, गुरु जी अगर आप पैसे का इंतजाम करवाओगे तभी मैं आपको कटहल की सब्ज़ी और कड़ी खिलाऊँगी। और संगत जी, गुरु महाराज पे भी बहुत रहमत बरसते हैं। आज मैं संगत जी अपना पास बनवाने गई थी, बस में लेडीज़ों का पास बन रहा है, तो मैं वहीं गई थी। तो गुरु महाराज जी के पास से क्या हुआ कि मेरा नंबर आ गया था और उन्होंने बोला कि फ़ोन में जो आधार कार्ड है वो नहीं चलेगा, आपको फ़ोटोकॉपी करवा के लानी पड़ेगी। अब संगत जी, क्या हुआ कि मैंने सोचा पता नहीं यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा कहीं आसपास, तो मुझे लगता जब मैं घर चली जाती हूँ। बस संगत जी, मैं गुरु महाराज के पास से मैं आगे आगे गई तो मुझे वो कैफ़े मिल गया, मैंने वहाँ पे करवाया। और संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है कि तू जल्दी जा, जल्दी जा, तेरा काम हो जाएगा, जल्दी जा तू। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, गुरु महाराज ने मेरी बहुत हेल्प करी पास बनवाने में। और उसके बाद संगत जी, मेरा कहीं से पैसा अटका हुआ था तो गुरु महाराज ने उसकी बुद्धि फेर के मेरा पैसा लौटाया। और संगत जी, इसका भी शुक्राना करती हूँ। और गुरु महाराज ने मुझे एक काम और ब्लेस किया है संगत जी। और मैं सुबह ही बोल रही थी गुरु जी ऐसा कोई काम ले लीजिए जिसमें फटाफट मुझे पैसा मिल जाए। और 31 तारीख को संगत जी गुरु जी की समाधि दिवस भी है और पूर्णवासी भी है संगत जी। हमारे यहाँ पर भागवत भी रखी जा रही है, तो 3 शुभ काम है संगत जी। पैसे हैं नहीं तो चक्कर में कहा है गुरु जी से कि कहीं से काम हो जाए, तो गुरु महाराज ने मुझे काम ब्लेस किया है, तो उसका भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरे पति अंदर में बहुत चेंजेस आए हैं गुरु महाराज के पास से, उसका भी शुक्राना करती हूँ। और बेटी आंटी के लिए भी आया था कि उसकी जो संगत है वो सही नहीं है और वो जिन सेम फ्रेंड लड़कियों के साथ रहती है, जो भी उसकी लाइफ में नई जो आई है फ्रेंड उसकी, वो सही नहीं है, उसे उसको दूर रख। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग भी सुना था। तो एक संगत आंटी जो थी उनकी बेटी की फ्रेंड थी और मतलब कि फिर उसने उसको छोड़ दिया था
उसके बाद उनकी मम्मी का उनकी बेटी का बर्थडे आया तो उन्होंने बोला अपनी फ्रेंड को क्यों नहीं बुलाया तूने। तो गुरु महाराज ने उसको अपने आप ही से दूर कर दिया क्योंकि वो उनके लायक नहीं थी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी मुझे गुरु महाराज ने सत्संग ब्लेस किए और मुझे मैं कटरडुमा में जो सत्संग हुआ था वहाँ भी गई थी और बहुत ही ब्लेस सत्संग था संगत जी। वहाँ पे मुझे गुरु जी के स्वरूप में साक्षात गुरु महाराज अलग अलग फेस नज़र आ रहे थे गुरु जी के। कभी फेस पे मतलब गुरु जी का हंसता हुआ फेस था जिसमें गुरु जी ने ब्लैक जैकेट डाल रखी है, वही बड़ा स्वरूप उन्होंने रखा हुआ था। और मैं जब उसको ध्यान से देख रही थी संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे गुरु महाराज मुझे अपना फेस बदल के अपना दर्शन दे रहे हैं। तो बहुत ही ब्लेंड्स मतलब कि बहुत ही ब्लेसिंग वाला बड़ा सत्संग था मेरे लिए वो। और सब इतना मज़ा आ रहा था उस सत्संग में, मुझे कभी कहीं इतना सत्संग में मज़ा नहीं आया जितना उस सत्संग में आया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और वहाँ पे जो अंकल जी थे वो अपनी कहानी में बता रहे थे कि उनको चेस्ट में गोली लग गई थी तो गुरु महाराज के पास से वो बच गए। उनके पापा को भी ब्लड कैंसर हो गया था और वो जब उन्होंने गुरु जी से अरदास लगाई तो अब उनके पिता भी अब ठीक है। तो सब मुझे शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और गुरु जी मुझे हार्ट का भी बता रहे थे, हार्ट में ब्लॉकेज आ रही है और बेटा मतलब कि अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पी। तो संगत जी अर्जुन की छाल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। अब मैं कच्ची हल्दी और काली मिर्च और इसका काढ़ा बना के पी लेती हूँ। हाँ, हफ्ते में 3 बार बोला गुरु जी ने कि जिसकी नसें ब्लॉक होती है वो खुल जाती हैं। और गुरु महाराज का सत्संग बार बार यही सब मतलब कि मैं फेसबुक देख रही थी संगत जी। तो फेसबुक पे गुरु महाराज का ये सत्संग आ रहा था बार बार कि पुत्र तेरा जो नसीब है वो खुलने वाला है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बहुत बरसात होगी पैसे की तेरे घर में और तेरे पति के काम में बहुत बरकत होगी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी गुरु महाराज ने बताइए एक वीडियो में ना गुरु महाराज खुद अपने मुँह से बोल रहे हैं कि पुत्र मतलब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए चंगा ही करूँगा। तो जो भी अगर काम नहीं हो रहा है उसमें भी तुम्हारी भलाई है, तो जो भी मैं काम करूँगा तुम्हारे लिए वो अच्छा ही करूँगा। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। तो संगत जी ऐसे क्या हुआ कि मैंने किसी को फ्लैट वगैरह दिलाया था और वहाँ पे संगत को नहीं लिया उन्होंने और तो शायद इसमें कोई अच्छाई होगी। पर मुझे दुख तो हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करी उन्होंने मना कर दिया। पर गुरु महाराज का फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज ने जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। शुक्राना मेरे मालिक का। और समझ जी मेरी सास का भी आ रहा था कि गुरु महाराज ने उनको लाइव ब्रेस कर दी है काफ़ी। और बेटी का भी आ रहा था कि तेरी बेटी में भी पेट में बीमारी पनप रही है तो उसको काढ़ा पिलाने के लिए बोला गुरु महाराज ने। और कहा था कि उसको बाहर की चीज़ें मतलब बच्चों को कम खिलानी चाहिए। गुरु महाराज ये संदेश देते हैं कि हमें बच्चों को बाहर की चीज़ें कम खिलानी चाहिए क्योंकि उससे हमें लीवर की प्रॉब्लम और मतलब कि और किडनी की प्रॉब्लम में समस्या हो जाती है। तो इसलिए हमें जितना हो सके उनको अवॉइड करना चाहिए। और गुरु महाराज ने एक दिन मुझे कहा कि सत्संग के माध्यम से कि मैंने ये मन कर रहा है खाने को। तो संगत जी के लिए मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया था गुरु जी का। तो मैंने माता रानी को और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया तो उसमें माता रानी ने साक्षात दर्शन दिए हलवे में और गुरु महाराज ने अपना उनका हाथ का छाप लगा हुआ था संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी गुरु महाराज मुझे हर तरफ से जहाँ मेरे पैसे फंसे रहे हैं कुछ भी हो रहा है तो गुरु महाराज हर तरफ से मुझे वो वहाँ से दिलवा रहे हैं। और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र बस तू सिमरन कर और सेवा कर और सब मैं देख रहा हूँ। तो संगत जी मैं सब यही करती हूँ। और रात को मेरा डेली का ही है कि मैं गुरु महाराज का कमरे में मतलब कि मैंने गद्दी लगा रखी है, वहाँ से उठाकर मैं रो डेली मतलब कि सोफ़े पे चादर बिछा के गुरु जी के नाम की जो चादर ऐसे रखी हुई है
तो गुरुजी को सुला देती हूँ, रोज़ मेरा है ये सिस्टम। और उसके बाद मैं खुद सोती हूँ, लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। और संगत जी, गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, वो मुझे ब्लेसिंग दे रही हैं। और गुरु महाराज कह रहे थे कि पुत्र मैं तुझे बड़ा मंदिर जरूर बुलाऊंगा और तेरी जितनी भी बीमारियों को ख़त्म करूंगा। तो शुक्राना करती मेरे मालिक का। और संगत जी, मेरे बेटे का भी आ रहा था कि तेरा बेटा भी कल संगत में पढ़ रहा है और उसको मैं कान पकड़ के सुबह सुधारूंगा उसको। तो शुक्राना करती मेरे मालिक का। अपना भी संगत जी मेरे बेटे के बारे में बोल रहे हैं या देवरानी या नंद के बच्चों के बारे में, मुझे पता नहीं। और संगत जी ये भी आ रहा था कि तेरी देवर देवरानी और जो है दो जो कपल्स हैं वो तुम दोनों को देख के खुश नहीं हैं। तो दो कपल्स संगत जी देवर देवरानी हो सकते हैं। तो देवरानी मुझे देख के बहुत जल्दी छुट्टी रहती है और देवर भी मुझे देख कर जलता शुरू से ही संगत जी। तो मुझे ये जहाँ तक डाउट है ये दोनों ही हैं। तो मैं गुरु महाराज से कहती हूँ कि उन दोनों को सहमति दीजिए ताकि वो अपने कर्म ना खराब करें। तो इसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैंने भी रोज़ तो मैं गुरु महाराज का चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। और गुरु महाराज मुझे बहुत ब्लेसिंग देती हैं, उसका भी शुक्राना करती हूँ। और मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मेरे पति को भी गुरु महाराज ने नई लाइफ ब्लेस करी है। उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती थी संगत जी, उनको पेट में इन्फेक्शन बताया था गुरु जी ने। मेरे बेटे के भी पेट में इन्फेक्शन बताया था, तो गुरु महाराज ने उसको ख़त्म कर दिया। शुक्राना करती मेरे मालिक का। और मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बेटे की तरफ से शुक्राना और बेटे की तरफ से शुक्राना करती मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना। और गुरु जी की असीम कृपा है। और संगत जी गुरु जी मुझे अमृत वेला में भी गुरु महाराज ने मुझे बख्शी है। मैं अमृत वेला में डेली उठती हूँ 4 बजे और हाथ मुँह धो करके बैठ जाती हूँ। पर जब मैं गुरुवाणी सुनती हूँ संगत जी, तो गुरुवाणी में जो है बताते हैं कि हमेशा जहाँ तक हो सके हमें नहा के ही बैठना चाहिए। पर संगत जी क्या होता है कि 4 बजे मैं उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, तो इतने में 5 बज जाते हैं, फिर अमृत वेला का समय ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हाथ मुँह धो के मतलब 3 बजे तो उठा नहीं जाता संगत जी। और इसलिए मैं 4 बजे उठती हूँ। फिर 4 बजे उठ के बस हाथ मुँह धो के बैठ जाती हूँ स्मरण करने गुरु जी का। और कल गुरु महाराज मुझे देखिए संगत जी आज क्या था कि कल आज सुबह की बात है कि मैं सो रही थी गहरी नींद में, ठीक है। तो मैं उठ नहीं रही थी 4 बज गए थे संगत जी। देखिए 4 बजने में 10-15 मिनट है, तो गुरु महाराज ने मुझे उठाने के लिए मेरे टॉयलेट का ब्रश बना दिया संगत जी। मतलब कि मैं सोची कि नहीं वो उठूँगी नहीं, अभी नहीं उठूँगी, 4 बजे करेक्ट उठूँगी। तो संगत जी गुरु महाराज ने इतना मतलब कि बना दिया कि मुझे उठना ही पड़ा। तो मैंने देखा वो 4 बजने में तो 15 मिनट है, यानी कि गुरु जी महाराज ना मुझे अमृत वेला में ज़रूर उठाते हैं 4 बजे संगत जी, चाहे कुछ भी हो। मतलब कि बस एक दिन मेरी नागा हो गई थी, पर हमने गुरुवाणी में सुना था कि हमें अमृत वेला करनी चाहिए और अमृत वेला का जो है कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर बाई चांस हम लोग रात को लेट आए हैं पार्टी वार्टी में से, तो हमें वो अमृत वेला करके ही सोना चाहिए। तो हमें अमृत वेला की नागा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब गुरु महाराज ने अमृत वेला बख्शा है तो उन्हें से छोड़ना नहीं चाहिए। तो संगत जी हम जो किस्मत वाले हैं, जो गुरु महाराज ने उनको अमृत वेला बख्शी है, तो उसमें से मैं भी एक खुशनसीब हूँ जिन्हें गुरु महाराज ने मुझे अमृत वेला बख्शी है। और संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना
शुक्राना सत्संग आप सब संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम फरहत आंटी है, गुड़गांव से। मुझे गुरुजी का बहुत समय से मैसेज आ रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूं। सत्संग में डेली कुछ ना कुछ सत्संग तो मेरे साथ होता ही रहता है, गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी का खुद मैसेज आया और कहने लगे कि कि मैं अपना जर्नी गुरुजी के साथ आप सबके साथ एक बार फिर दोबारा शेयर करूं। संगत जी, मैंने सोचा अब कल गुरुजी का महासमाधि है, तो महासमाधि दिवस पे हम सब गुरुजी का शुक्राना करेंगे और ये सही समय है कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझ पे, आप सब पे, सारी संगत पे गुरुजी की कृपा बनी रहे। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जनवरी 2023 में स्टार्ट हुई और मैं गुरुजी के ही संगत के थ्रू जुड़ी थी, बड़े मंदिर गई थी। लेकिन मुझे वहाँ पे भेजा साईं बाबा ने। मैं साईं बाबा की भक्त हूँ। साईं बाबा मुझे इशारा देते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। फिर अचानक से मुझे समझ में आया कि गुरुजी के पास जाने के लिए साईं बाबा कह रहे हैं। इतना आसान नहीं था मेरे लिए गुरुजी के पास पहुंचना। जब भी जाने की कोशिश करती थी, कुछ ना कुछ बाधाएं आ ही जाती थी। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई जनवरी 2023 में, मैं उससे 2-4 दिन पहले अजमेर शरीफ होके आई थी और आते ही मुझे मौका मिला गुरुजी के दरबार पे जाने के लिए। जब मैं रास्ते में थी छतरपुर रोड पे बड़े मंदिर जाने के लिए, इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक सामने कि समझ ही में नहीं आ रहा था, जैसे बहुत कठिनाई हो रही थी वहाँ जाने के लिए। तो मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई कि गुरुजी, पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने कि मैं साल भर से कोशिश कर रही हूँ आपके पास आने के लिए और हो नहीं रहा है। जैसे ही मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाया तो सारे रास्ते साफ हो गया। मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर पहली बार पहुंची। जाके एक अलग सी शांति मिली बड़े मंदिर में। और मैं जैसे ही अंदर अरदास कर रही थी, गुरुजी के साथ अरदास करने लगी, अंदर मंदिर में फर्स्ट टाइम परिक्रमा करते हुए पूरे अंदर मंदिर के अंदर, और मैं एक ही चीज़ कहने लगी कि गुरुजी, अगर आप मेरी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे तो मैंने सुना आपके यहाँ चाय प्रसाद भी मिलता है, मुझे चाय प्रसाद बड़ा पसंद है और मुझे अगर सारे अच्छे से दर्शन हो गए तो मुझे लगेगा कि आपके यहाँ मेरा हर मसले का हल हो जाएगा। और जब मैं अंदर से लंगर प्रसाद करके बाहर ट्रांसफार्मर में आके खड़ी रही, मैं गुरुजी की तरफ देखी। उस दिन मुझे सब कुछ मिला था लेकिन चाय प्रसाद नहीं मिला। तो मैंने गुरुजी की तरफ देख के ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी, ऐसा है कि लगता नहीं है कि आपके यहाँ भी मेरे मसले का कोई हल होगा, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। आपने मुझे चाय प्रसाद तो पिलाया नहीं। अगर चाय प्रसाद में पी ली होती तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाना है। और इतना ही का है कि मैं जैसे मुड़ी, मैंने देखा एक अंकल थे सेवादार, वहाँ पे चाय की ट्रे लेके खड़े थे और इतने सारे चाय के कप्स थे कि मैं संगत जी बता ही नहीं सकती कि कैसे पहली बार मैंने ऐसा मिरेकल देखा था। मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया, चाय प्रसाद पिया और कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होके घर आ गई कि ये एक वो जगह है जहाँ आपकी हर परेशानियों का हल मुझे को मिल जाएगा। सब संगत को मिलता है, मुझे भी मिल जाएगा। उसके बाद संगत जी में क्या ही कहूँ, एक के बाद एक रोज कुछ ना कुछ सत्संग मेरे साथ होता रहता और मैं बड़ी एक्साइटेड होती जब मुझे ओम के दर्शन होते हैं। कभी रोटी प्रसाद में, कभी गुरुजी चाय प्रसाद में, कभी मन से कुछ बोला, कुछ इच्छा की कि मुझे ये खाने का मन है, अचानक वो सामने आ जाता किसी ना किसी तरीके से। तो मैं बड़ी खुश होने लगी गुरुजी की तरफ और ज़्यादा
भरोसा विश्वास बढ़ता चला गया। मेरे साथ साथ मेरा छोटा एक बेटा है, अब 10 साल का हो गया, तब तो और भी छोटा है। तो वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। गुरुजी की इतनी कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2023 में एक के बाद एक ब्लेसिंग्स। मैं सोचने लगती थी कि अगर मेरी मदर ज़िंदा होती तो उनको भी मैं अपने साथ लेके जाती। वो बहुत बीमार थी बेचारी, उनके डेथ से पहले उनको हार्ट प्रॉब्लम था। अगर हम गुरुजी से मिले होते पहले तो मेरी मम्मी शायद आज ज़िंदा होती। लेकिन जब मैं अपनी मम्मी की बरसी में गई तो मैं गुरुजी को अरदास करके गई, बोल के कि गुरुजी आप साथ आइएगा। बड़ा मिरेकल हुआ था उस दिन। गुरुजी किसी दूसरे रूप में, एक बाबा के रूप में कब्रिस्तान में आए थे और सारी दुआएं आयातें पढ़ते हुए मैं और मेरा भाई खड़ा था, मेरा कज़न ब्रदर। तो हम दोनों हैरान हो गए और फिर चुप हो गए, क्योंकि वो बाबा इतना दुआ पढ़े, उतने दुआ पढ़े। और फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे ऐसे रस्म है, कोई बाबा आते हैं पढ़ते हैं तो उनको लोग वैसे ही पैसे दे देते हैं। मैंने 100 रुपये निकाल के उनको दिया, लेकिन देते समय मुझे इतनी फीलिंग स्ट्रॉन्ग आ रही थी, ये कोई और नहीं गुरुजी हैं या उन्होंने किसी को भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी की कृपा चलती रही, एक के बाद एक। मेरे बेटे का दांत छोटा था तभी, 7-8 साल का होगा, कुछ 7 साल का, तो उसकी दांत निकल नहीं रही थी। हालांकि मैंने कोई डेंटिस्ट को नहीं दिखाया, कुछ नहीं। अचानक मेरे को नवंबर 2023 में मैसेज आया कि तेरे मुंडे का दांत अगले महीने आ जाएगा, और वैसे ही हुआ। बिगर कुछ किए, बच्चे को कोई परेशानी नहीं। हालांकि छोटे बच्चे को दांत निकलने में मुश्किल होती है, कुछ भी नहीं, आराम से उस बच्चे का दांत निकल गया। ये भी एक सत्संग है उसका। वो बच्चा बड़े मंदिर एक बार जाने के लिए जिद करने लगा मुझे। मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि वो छोटा था, मुझे लगा वो परेशान हो जाएगा। गुरुजी आंखें बटरफ्लाई दर्शन उसे खुद दिए यहाँ पे। बच्चा मेरा स्पोर्ट्स खेलता है, तो हर मैच, उसके ताइक्वांडो मैच खेलता है। हर मैच से पहले वो मुझे बड़े मंदिर ज़रूर जाने को लेके जाता है कि चलो मम्मा बड़े मंदिर, गुरुजी से पहले हम आशीर्वाद लेके आएंगे। पिछले 5 साल से गुरुजी की इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है। वो बच्चा मेरा हर हर मैच में, हर साल मेडल्स जीत के आया है। इस बार उसने डिस्ट्रिक्ट खेला था गुड़गांव, वहाँ पे भी उसने मेडल जीता। वो उसको गुरुजी से बहुत लगाव है, बहुत सेवा करता है बच्चा मेरा। बस हमारी ऐसे ही जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। कुछ मेरे काम में भी अप्स एंड डाउन्स आए। गुरुजी से जब अरदास किया, गुरुजी ने इन मुश्किलों से मुझे बाहर निकाले, मेरी मदद किए। फिर 2024 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन था। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, सेक्टर 70A में, यहाँ पे गुरुजी का ग्रुप था जो मैंने ज्वाइन किया हुआ था। और हर महीने मैं सेवा में कर जाती थी, जिनके भी घर होता था। और मैं बहुत साफ, गुरुजी जानते हैं, मैं बहुत साफ मन से जाके वहाँ सेवा करती थी, ये सोच के कि ये गुरुजी की संगत जो है ना, उनमें भी गुरुजी है। तो संगत की सेवा करना मतलब गुरुजी, अपने गुरु की सेवा करना। मैं इस भाव से वहाँ जाती थी, सेवा करती थी। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं आता था। खैर, मैं इस पे नहीं जाऊंगी। जो भी है, जैसे भी है, वो गुरुजी की संगत में, गुरुजी उनको जो है खुद ही समझाएंगे, मैं इस पे नहीं जा रही। तो गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ जुलाई, और अचानक 27 जुलाई 2024 में एक मेरे खिलाफ कंप्लेन फाइल हो गया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। सोसाइटी के लोगों ने षड्यंत्र करके मुझे सोसाइटी से निकालने के लिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया और मुझे यहाँ से बहुत परेशान किया। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, यहाँ तक कि मेरे घर में अगस्त 2024 में सत्संग होने को था, तो सबने आने से मना कर दिया। उन्हें ये लगा कि मैंने वाकई गलत किया है। बेसिकली
हुआ ये था कि सोसाइटी के 2 बच्चे मेरे बेटे को मार के चोट लगा के खून निकाल दिया था और मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया। तो सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने मिल के उन पेरेंट्स को बजाय इसका कि वो मुझे सॉरी बोले, उल्टा वो लोग इन्फ्लुएंशियल लोग थे, पैसे वाले लोग थे, तो उल्टा मेरे खिलाफ कंप्लेन करा दिया, जिससे मैं अभी तक जूझ रही हूँ। हालांकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ बटरफ्लाई रूप में पुलिस थाने जाते थे, कोर्ट जाते थे, मुझे बचा के रखा और हमेशा मैसेज भेजते रहते थे कि तू खामोश रहे, जब गुरु की संगत के साथ बुरा होता है और कोई नहीं आता है मदद के लिए तो गुरुजी खुद आते हैं। बस गुरुजी का एक ही हुक्म था कि मैं कुछ ना करूं, मैं चुप रहूं। मैंने गुरुजी की बात मानी, चुप रही, ये समझ के कि ये मेरे कोई कर्म है जो मेरे गुरु महाराज काट रहे हैं। जब उन्होंने कुछ बोला है तो वो खुद ही देखेंगे। आज 2026 में नहीं 2025 दिसंबर 15 दिसंबर को उनके वकील का फोन आया मुझको ये कहने के लिए कि वो लोग सेटल करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास सारा एविडेंस है कि मैं सही हूँ। कोर्ट में बस डेट नहीं लग रही है जल्दी जल्दी, तो वो डिले प्रोसेस चल रहा है। अभी फिर पिछले महीना डेट था, नहीं सॉरी, ये 15 मई को डेट था, 15 मई 2026। तो उनके वकील ने सेटलमेंट टर्म्स के लिए बोला है। अब नेक्स्ट डेट भी लग गया है जुलाई में। गुरुजी खुद देख लेंगे कैसे क्या कराना है सेटलमेंट। बट गुरुजी की बहुत कृपा हो रही है मुझ पे कि मैं एक बहुत बड़ी परेशानी से निकल रही हूँ बाहर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी के जैसे ही मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेंगे तो मैं एक शुक्राना सत्संग अपने घर में ज़रूर करूँगी। गुरु जी ने मुझे कार एक्सीडेंट से बचाया। एक बार मैं साकेत कोट से आ रही थी और रास्ते में थी हाईवे पे, एक गाड़ी का टायर मेरी गाड़ी के फ्रंट टायर में मार के ऐसे निकला कि बस मैं बच गई। गुरु जी की कृपा नहीं होती तो उस दिन स्पॉट डेड हो जाती मैं। वो सिर्फ टायर को टच करके निकल गया, लेकिन वो बहुत डेंजरस था। अगर गुरु जी की कृपा, उनकी प्रोटेक्शन हमारे साथ नहीं होती तो उस दिन मेरे लिए बचना मुश्किल था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गाड़ी खरीदने का भी सत्संग है। जब मैं गाड़ी खरीदी हूँ 2024 फरवरी में, तो वो भी अचानक से ही हुआ कि पता नहीं कैसे जनवरी 2024 में मेरे दिमाग में अचानक आया कि गाड़ी लेते हैं। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास किया और उनको ही बोला कि आप मेक एंड मॉडल बता दीजिए कि मैं कौन सा लूँ। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में मैसेज भिजवाया। एक माउंटेन वाइट था और वाइट मून था। तो जब मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी के पेपर्स मेरे हाथ में आए, तो मैंने देखा वो गाड़ी का कलर का नाम ही था एवरेस्ट वाइट। तो गुरुजी हर वक्त हर पल हमारे साथ होते हैं। बस हमें ना उनसे हर चीज़ के लिए अरदास करना चाहिए। लोगों से, मेरे ख्याल से लोगों से मांगने से बेहतर ये होता है कि हम गुरु जी को अरदास करें अपने गुरु से। अभी पिछले 5-6 महीनों से नहीं, फिर उस 6 महीना मैं क्या ही बोलूँ आपको संगत जी। अगस्त 2025 में फिर एक इंसिडेंट ये हुआ कि 1 अगस्त 2025 मेरे घर सत्संग था, बहुत अच्छे से हुआ, सब आए। 30 अगस्त 2025 में वो मेरे नेबर्स में सत्संग था। उन्होंने बुलाया सिर्फ सेवादारों को जो यहीं पे सेवा करते थे सोसाइटी में। लेकिन वहाँ मैं गई तो मेरे साथ थोड़ा सा मिसबिहेवियर हुआ। मैं डिटेल नहीं बोलूँगी क्योंकि वो लोग भी अपने आप को गुरुजी के संगत कहते हैं, वो गुरुजी जाने। एक जो मैं जानती हूँ कि एक संगत दूसरी संगत के साथ मिसबिहेवियर कभी नहीं करेगी गुरुजी की संगत, क्योंकि हमारे गुरु की ये सीख नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे उनका अवहेलना नहीं करना है। लेकिन उन्होंने
कुछ ऐसी गलती मतलब मेरे साथ बिहेव किया जिससे मुझे बहुत ठेस पहुंचा, बहुत इंसल्टेड फील हुई। पहले भी 1 साल पहले उन लोगों ने मुझे बाइकआउट किया, 1 साल बाद भी उन लोग मेरे साथ मिसबिहेवियर किए। वही अगस्त तो मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैं वहाँ से वो ग्रुप ही छोड़ दी कि मैं सेवा करने आती हूँ और मेरे साथ मिसबिहेवियर हो रहा है, मैं इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसके बाद मैंने वहाँ जाना बंद किया। मैं गुरुजी के शुक्राना सारे गुरुजी के जो संगत हैं, जो सेवादार अंकल हैं, उन लोग उस बड़े मंदिर के उन लोगों से समाव में टच में आई एक के बाद एक। और वो लोग मुझे अपने घर पे जब सत्संग होता महीने बुला लेते, कहीं और होता, तो तब से लेके अब तक मैं गुरुजी का सेवा भी करती हूँ। दूसरों के यहाँ जहाँ जहाँ गुड़गांव में होता है मुझे बुलाया जाता है, मैं सब काम छोड़ के वहाँ जाके सेवा करती हूँ। फिर मेरे मन में एक दिन आया कि और मुझे इन दौरान पिछले कुछ महीनों में काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज भी आए हैं और मेरे काम खराब हुआ है, पैसों की तंगी हुई है। तो मुझे पता नहीं क्यों मन में बैठ के सोचती थी, मुझे ये लगता था कि शायद मैंने गुरुजी के ग्रुप छोड़ दिया है, सेवा छोड़ दी है, इसलिए मुझे ये परेशानी आ रही है, वरना ऐसा नहीं था। शायद मुझसे ही गलती हो गई, कोई मुझे बुरा बोल रहा था, मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगा। गुरुजी की मैसेज आई, तुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे नहीं पता कब भी गलती हुई है, क्या हुई है, गुरुजी जाने। लेकिन जब मैंने अरदास किया तो फरवरी में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। कुछ तो आंटी का बर्थडे था, ट्यूसडे का दिन था, और मुझे वहाँ 3 घंटे गुरुजी ने अपने पास अंदर बैठाया और सत्संग सुनाया। वहाँ पे लाइव सत्संग चल रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। जब हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं बड़ा बिग सोसाइटी में, तब भी मैं कहती हूँ कि मैं वहाँ पे सेवा करती हूँ। वहाँ पे भी जब मीटिंग होती है बर्थडे से पहले किसने क्या सेवा लेनी है, क्या करना है, तो पिछले बार ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने पूछा किसे कौन बनाएगा कड़ा प्रसाद, तो मैंने अपना हाथ उठाया लेकिन मुझे पूरा इग्नोर कर दिया गया। मुझे बड़ा दुख पहुंचा। तो मैंने क्या किया, गुरुजी के बर्थडे के दिन अपने घर पे खुद थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगाया। आप यकीन मानिए संगत जी, मुझे गुरुजी का पूरा सिग्नेचर उस पे आया, लिखा हुआ ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, ये कड़ा प्रसाद के ऊपर बटर पेपर था तो मुझे समझ में आया नहीं। फिर मेरे बेटे ने मुझे ध्यान से बोला कि मम्मा देखिए ये लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने ध्यान से देखा तो हाँ, मुझे पूरा साइन किया हुआ गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इस वक्त अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के। कुछ भी भूल चूक हो संगत जी तो आप लोग भी मुझे माफ़ करना, बट मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैं बिल्कुल शॉर्ट में शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे जो जो याद आता जा रहा है मैं बताती जा रही हूँ। बहुत सारे सत्संग मिस भी हो रहे होंगे, लेकिन मैं जो बड़े बड़े सत्संग हैं मेरे ज़िंदगी के पिछले 3 सालों का, मैं वो बताना चाह रही हूँ। फिर कभी एक बार मुझे कड़ा प्रसाद में नंदी जी के दर्शन हुए, पूरे नंदी जी बैठे हुए। कभी जब मैंने गुरुजी के बर्थडे पे घर पे चोला बनवा के लगाया तो उसमें लोटस फ्लावर और त्रिशूल जैसा मुझे दर्शन हुआ। गुरुजी हमेशा रहे हैं, हर मुश्किल में, हर परेशानी में। कोई मुझे बस 3 साल में यही समझ में आया जो मैंने देखा, जब भी कोई परेशानी मुश्किल होती है हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस गुरुजी के सामने आके बैठ जाना चाहिए। एक अटूट विश्वास है। मुझे गुरुजी के ड्रीम्स में दर्शन हुए, गुरुजी मेरे घर आए हैं
मैंने खुद गुरुजी का पूरा शैडो अपने बेडरूम में निकला। मैं और मेरा बेटा बालकनी में शाम के वक्त वॉक कर रहे थे। ये 2023 की ही बात है और मैंने देखा कि अचानक से कि पूरे गुरुजी चोले में, मेरे ख्याल से मैं चोला का कलर भी ठीक से बता नहीं पाऊंगी क्योंकि वो पूरा शैडो में थे, लेकिन मुझे लगता है येलो पे थे, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ इस बात का। लेकिन उनको बिल्कुल बेडरूम से मेरे निकलते हुए मैं पीछे हुई उनको जगह देने के लिए। मतलब अचानक आपके सामने कोई आए तो आप जैसे संगत जी मूव बैक करते हैं ना, मैंने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया, गुरु जी को रास्ता दिया। उसके बाद मैं शॉक ही में होती हूँ, इन अ स्टेट ऑफ शॉक ऑल द टाइम की गुरु जी को पुकारने से वो आ जाते हैं हमारे पास। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, अकेले रहती हूँ अपने बच्चे के साथ, लेकिन गुरुजी हमेशा एक प्रोटेक्शन चलती रहती है। ये परेशानियां भी आई, गुरुजी ने मुझे मैसेजेस भी भिजवाए। मैंने देखा कि लोग, मेरे अपने ही रिश्तेदार मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो भी है, और गुरुजी पे छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप जानिए क्या करना है इन लोगों का। मुझे तो प्रोटेक्शन सिर्फ आप ही दे पाएंगे और कोई नहीं। मेरी तबीयत खराब भी अगर होती है तब भी मैं गुरुजी को ही पुकारती हूँ। बस हर वक्त गुरुजी का ध्यान, गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। कभी कबूतर रूप में दे देते हैं, कभी पिकॉक मोर के रूप में आ जाते हैं। एक बार मैं बड़े मंदिर से निकली तो मुझे, जब मैं वो फार्म्स के क्रॉस करी थी, मुझे ऊपर किसी के बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा पिकॉक दिखा। जबकि मैंने जब बोला कि अरे कितना बड़ा पिकॉक है, जो मेरे साथ अंकल थे उनको दिखाने के लिए, कहने लगे कहाँ है, तो किसी को नहीं दिखा लेकिन मुझे दिखा। बस एक के बाद एक गुरुजी के साथ यही मेरी 3 साल की जर्नी रही। बहुत अच्छी जर्नी रही। मैं आप अभी समझे या नहीं, बट मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। मेरे एक क्लाइंट का केस दिल्ली हाई कोर्ट में लगा हुआ था। मैं गुरुजी से अरदास करके उसके लिए गई कि गुरुजी बेचारी बड़ी परेशान है, उसकी मदद कर दीजिए। ये अभी पिछले साल की बात है, 1 साल पहले की बात है। तो कोर्ट रूम में यकीन मानिए मुझे एक ऐसी फ्रेगरेंस आई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। और जो मुझे जज साहब को बोलना चाहिए था, वो जज साहब दूसरी साइड को बोल के, वो भी गवर्नमेंट के लॉयर्स को डांट लगा रहे थे। और मुझे उस दिन ऑर्डर मिला। मैंने तो गुरुजी के इतने मिरेकल्स देखे हैं अपने साथ, मेरे तो सत्संग खत्म ही नहीं हो रहे। मैं पिछले 23 मिनट से आपको अपनी सत्संग सुनाई जा रही हूँ और मैं एक एक डिटेल्स में जाऊंगी तो और भी बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा सा बस 2 मिनट और बोल के ये सत्संग खत्म करूँ। मुझे मेरे बर्थडे पे मैं बड़े मंदिर गई थी और वहाँ पे भी मैं अरदास करते हुए जा रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। मंदिर जैसे एंटर करी थी, एक बड़ी प्यारी सी गुड़िया थी, ये कोई 8-9 साल की होगी, या फ्रॉक पहनी हुई, बाल बिखरे हुए, पोनी टेल बनी हुई, लेकिन चेहरे पे एक अलग सा ग्लो, बड़ी खूबसूरत। तो वो मेरी तरफ देख के हाथ जोड़ के वो भी वॉक कर रही थी और वो उसने मुझे स्माइल करके बोला, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने भी स्माइल किया। वो क्या था, कौन थी, मुझे नहीं पता। शायद गुरु जी ही आए थे मुझे ब्लेसिंग्स देने। जो मैंने बाकी सत्संग सुने हैं दूसरे संगत का, तो उससे मुझे यही समझ में आया है कि वो गुरु जी होते हैं, क्योंकि काफ़ी संगत ने सिमिलर इंसिडेंट बताया है किसी गुड़िया का, वहाँ पे उनको भी ब्लेसिंग्स मिली है। तो गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हर रूप में हमें दर्शन देते हैं, हमारे साथ होते हैं। बस अब संगत जी एक ही चीज़ का मुझे थोड़ा परेशानी चल रहा है। गुरुजी ने मुझे उस परेशानी के लिए सिंपल एक चीज़ कहा कि तुम्हारी किस्मत को मैंने बदल दिया है, तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी है, बस तू शुक्राना सत्संग कर और अब तेरी किस्मत के ताले खुल जाएंगे।
पता नहीं किस्मत का ताला खुलना शायद इतना आसान नहीं होता। मैं काफ़ी टाइम से अंदर से इच्छा हो रही थी आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन समहाउ वो हो नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या रोक रही थी। अभी मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो सत्संग शेयर करते करते भी समहाउ मेरा मन हल्का होता जा रहा है। इसके बाद भी गुरुजी का कुछ शायद दोबारा मैं बहुत जल्दी सत्संग शेयर करूँ आप सबके साथ। और भी फिलहाल मैं अब यहीं अपना सत्संग एंड करती हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है। बस गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा हम सब संगत पर हमेशा बनी रहे। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी उससे बस हम अरदास करें और गुरुजी हम सब पे कृपा बनाए रखें, हमारा साथ कभी ना छोड़ें। हम भले ही गुरुजी को भूल जाए, गुरुजी हमारा हाथ कभी ना छोड़े। ये अरदास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, गलतियां हमसे होती हैं और होती रहेंगी। बट गुरुजी आप हमारे साथ कभी मत छोड़ना। कल महासमाधि दिवस है। मुझे बस एक ही चीज़ का हमेशा अफसोस रहता है कि काश मैं गुरुजी से तब मिलती जब वो चोले पे थे। फिर भी जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। महासमाधि दिवस का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे सेवादारों की शुक्राना। राज अंकल आपका भी शुक्राना, आप हमेशा हमारी सत्संग मेरे सत्संग शेयर करते हैं। मेरी ब्लेसिंग्स मुझे मिलने में आपका भी हाथ है, आप वो जरिया है जो गुरुजी ने बनाया है हम सब सत्संग संगत के लिए। थैंक यू राज अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।